वेलकम फ्रेंड्स, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज की क्लास में हम सेकंड और थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन नंबर्स एंड देन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले डिजिट्स की बात करते हैं। मैथ्स में आप सब जानते हो 0 to 9 हम डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। 0 1 2 3 4 करते करते 9 तक, ठीक है। और अगर आप इनकी गिनती करो तो देयर आर 10 डिजिट्स इन डेसिमल सिस्टम। इसको डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं इसको डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। तो 10 डिजिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम 10 डिजिट्स, जिनको हिंदी में संख्या बोलते हैं, ठीक है, हम 10 संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं जिनका कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, जिनको आपस में मिला के लिखने पर हम कई सारे नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला 48, तो 48 में अगर मैं पूछूं डिजिट्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रही हैं 48 लिखने में, तो डिजिट्स इस्तेमाल हो रही हैं एक 4 और एक 8। 4 और 8 को इस तरह से लिखो कि वंस डिजिट्स पर 8 हो और टेंस डिजिट पर 4 हो, तो वो नंबर बन जाता है 48, ठीक है। तो डिजिट्स की बात करोगे तो डिजिट्स दो इस्तेमाल हो रही हैं, एक डिजिट 4 एक डिजिट 8, और ये एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं 695 बोलूं तो दिस इज अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है दूसरा कंसेप्ट की। देखो, अगर मैंने लिखा 48, तो ये आप बचपन में से जानते हो 48 कैन बी रिटन एज 4 into 10 प्लस 8 into 1, ठीक है। जो वंस डिजिट पर होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, जो टेंस डिजिट पर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, जो हंड्रेड्स डिजिट पर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है बच्चों। देखो 48 होता है 40 प्लस 8, ठीक है। 40 प्लस 8, और 40 को लिखा जा सकता है 4 into 10 और 8 को लिखा जा सकता है 8 into 1। तो इस तरह से अगर कोई नंबर मैंने लिखा, मान लीजिए यही नंबर 695, तो 695 को मैं लिख सकता हूं 600 प्लस 90 प्लस 5, दैट इज 6 इंटू इट्स प्लेस वैल्यू प्लस 9 इंटू इट्स प्लेस वैल्यू प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। 9 टेंस डिजिट पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करा, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 695। इस तरह से आप कोई नंबर लिखते हो, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पर जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हैं और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत इस्तेमाल में आएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैंने कोई नंबर लिखा जैसे XY का मतलब आप याद रखना, XY इज नॉट इक्वल टू X इंटू वाई। ये X इंटू वाई वाला XY नहीं है, ये एक नंबर है। जैसे 48 मैंने लिखा, तो वैसे ही XY, यहाँ X और Y क्या है, डिजिट्स हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से मैं एक नंबर बना रहा हूँ। तो XY कभी लिखूंगा तो मैं उसको बता दूंगा कि नंबर इज 10x प्लस वाई। ये लिखने का जैसे 28 है, 28 का मतलब 2 इंटू 8 नहीं होता, 28 का मतलब होता है 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। उसी तरह XY जैसे है कोई नंबर, ठीक है, ये डिजिट है, ये एक डिजिट है, तो इसका मतलब हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो बस इस कंसेप्ट के साथ अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 110। एक 2 डिजिट नंबर है, उसका सम किसके साथ, एक दूसरे नंबर के साथ जो बनाया जाता है जब डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हो। जैसे 24 का 42 बना देते हो, डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हो उनकी जगह पर, ठीक है। ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, तब बोलते हैं इंटरचेंज कर दिया। तो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 110, ठीक है। और इफ 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits of the first number. Find the first number. आपसे पूछा है फर्स्ट नंबर को फाइंड करना,
ठीक है। तो जब आप नंबर को फाइंड करना है, ठीक है, और ये नंबर किस तरीके का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो ये किस टाइप के फॉर्म में होगा, 24, 48, 96, इस टाइप का नंबर एक होगा। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। देखो बच्चों, हमारे दिमाग में होना चाहिए एक्स वाई, ये एक नंबर है, ठीक है। ये एक्स वाई नंबर कैसे फॉर्म होगा, जैसे 24 एक नंबर है, ये कैसे फॉर्म हुआ, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1st डिजिट को 1 से, तो 10th डिजिट को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10th डिजिट में x हुआ होगा, ठीक है, और 1st डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1st डिजिट में y, तो नंबर हमारा इस फॉर्म में आएगा एक्स वाई। मान लीजिए अगर x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई तो नंबर हो जाएगा 46, ठीक है। यहाँ x और y आपस में डिजिट्स हैं और जब साथ में लिखे जाते हैं तो ये एक नंबर फॉर्म करते हैं और नंबर होता है 10x प्लस वाई इस फॉर्म में, ठीक है। 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से, 1st प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, लेट द नंबर बी इतना। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट क्या हो जाएगा, जब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये yx फॉर्म का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये दूसरा नंबर हो गया जब आपने इस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये काम आपको रफ में करना है, ये आपके दिमाग में रफ में होना चाहिए, ठीक है। दिस मस्ट नॉट बी इन द फेयर में ये लिखा जाएगा, ये आप रफ कॉलम एक बनाओगे, उसमें आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनिशियली नंबर ये लिया, फिर पलटा तो नंबर ये हुआ, इस चीज़ से, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। Sum of a 2-digit number and the number formed by interchanging its digit is 110। तो इन दोनों नंबर्स को जब जोड़ोगे तो आंसर 110 आ रहा है, तो जोड़ दो। तो 10x प्लस एक्स 11x और y प्लस 10y 11y कितना हो गया 110। जब सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इज योर फर्स्ट कंडीशन फॉर्म्ड। देखो कितना ईजी है, ठीक है। अब आगे, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई में से कितना सब्ट्रैक्ट करा 10, ठीक है। द न्यू नंबर इज, जो नया नंबर बना वो इज है 4 ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा, 4 मोर देन किससे ज्यादा 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर के डिजिट्स कौन कौन है, फर्स्ट नंबर के डिजिट्स थे बच्चों x और y। यहां सम किसका होना है, डिजिट्स का होना है, ठीक है। तो 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, तो 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सिर्फ सम, डिजिट्स कौन है x और y, तो डिजिट्स के सम का 5 टाइम्स से 4 ज्यादा, 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर और फाइंड द फर्स्ट नंबर। आपको 10x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड कंडीशन। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 10x इधर, 5x इधर से आएगा तो 5x 10, ठीक है, ये 10x था और 5x इधर से आया तो 5x, यहाँ है y और इधर से 5y आएगा माइनस के साथ तो -4y, ठीक है, इज इक्वल टू इधर 4 है और 10 और जाएगा तो 14। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन, ठीक है। और जब अब आपको 2 कंडीशन मिल गई, अब आप इनको कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है। हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड और फर्स्ट इक्वेशन के y कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 आप लिख सकते हो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। कैसे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। नाउ एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को ऐड कर दो तो 4y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9x इज इक्वल टू 54, x वुड बी 6, x 6 आ गया, इसको पुट इन फर्स्ट कंडीशन, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 गिव्स y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज, उसने नंबर पूछा था, x और y नहीं पूछा था आपसे नंबर पूछा है, और नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो नंबर इज 10 into 6 plus 4 that is 64। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों। अब जब आंसर आ जाता है तब एक बस क्रॉस चेक कर लो नंबर और उसको रिवर्स करने पे 110 आना चाहिए, ये उसने बोला था। 64 और 46 को ऐड कर लो, 6 4 10, 6 5 11, 110 एंड द आंसर इज करेक्ट।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो लीनियर इक्वेशंस बनाना हमने सीखा कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और उनको कोई भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। A two-digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of the digits. Find the number. एक टू डिजिट नंबर है, ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द नंबर। तो शुरुआत यहीं से करनी है। लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, यहीं से शुरुआत होनी है। ठीक है, तो टू डिजिट नंबर जब भी बोले तो 10x प्लस वाई, थ्री डिजिट नंबर बोले तो 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो दिस टू डिजिट नंबर 4 गुना है सम ऑफ इट्स डिजिट के। तो आप लिखोगे 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट। और डिजिट कौन है? x और y। डिजिट्स आर x एंड y। तो 4 गुना है सम ऑफ डिजिट्स के। ठीक है, और बोल रहा है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स के प्रोडक्ट के दुगना है। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के दुगना है। और फाइंड द नंबर, आपको नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, अब बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, यहाँ से जब आप ये फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करोगे, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकेंड कंडीशन, तो फ्रॉम 1 आप लिखोगे। फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करोगे थोड़ा, तो ये 4x इधर चला जाएगा, 10x पहले से है तो 6x बन जाएगा, और 4y इधर है, y इधर जाएगा तो 3y बना देगा। तो यहाँ से आपका y निकल के आ जाएगा 2x, बिकॉज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y आ गया 2x। ठीक है, अब आप क्या करो, पुट y इज इक्वल टू 2x इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप देखो y की जगह 2x जब आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट करा तो हमें क्या मिलता है? तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 2x इंटू 2x। y की जगह हमने 2x रख दिया, तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 2 2 जा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब आप x से x को काट सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 12/4 दैट इज 3। तो x की वैल्यू 3 हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू 3 आप इस इक्वेशन में वापस रख दो, इसको आप कह लो 3, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपको मिलेगा x की जगह 3 रखो तो y मिल जाएगा 6। ठीक है, तो देयरफॉर आर नंबर इज 10x प्लस y, तो 10 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज 36 इज आर आंसर। तो ये क्वेश्चन दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, एक अलग से टाइप का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक दिस। तो चलिए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और by multiplying the difference of the digit by 16 and then adding 3. Find the number. ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा। चलिए, टू डिजिट नंबर है तो लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक स्टार वाली बात है जो आपको याद रखनी है, अभी बताता हूँ। तो लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। ठीक है, टू डिजिट नंबर है विच इज ऑब्टेन्ड बाई ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाई 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, जो कि मिलता है कब? जब या तो आप मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ डिजिट्स को 8 से, तो सम ऑफ ये टू डिजिट नंबर इक्वल होता है, मतलब 10x प्लस वाई इज इक्वल टू विच इज ऑब्टेन्ड बाई ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और उसमें से 5 घटा लो, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। या फिर मल्टीप्लाई करो द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 16, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये डिफरेंस वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नंबर जैसे हमने लिखा 64 आप लिख सकते हो, या 46 आप लिख सकते हो, ये नंबर इसको रिवर्स करके बना है। 64 में ये x है, ये y है, और इसमें ये x है, ये y है। ठीक है,
अगर आप कंडीशन लेते हो कि x ग्रेटर देन y, ये आप मान के चलते हो अगर, ठीक है, तो आपका जो नंबर आएगा बच्चों फाइनल आंसर, याद रखना वो नंबर में 10 डिजिट बड़ा होना चाहिए। तो जब आप डिफरेंस की कंडीशन लिखते हो, ठीक है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट, मतलब जब आप x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करते हो बाय 16 एंड देन एडिंग 3, और फिर उसमें 3 ऐड करते हो, ठीक है, तो जब आप ये कंडीशन ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन एंड द नंबर इज 10x प्लस वाई, ठीक है, द नंबर इज 10x प्लस वाई। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट कंडीशन से आप देखो कि हमें क्या मिलता है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगा 8x इधर आएगा तो 10x में से 8x घटेगा तो 2x बचेगा, और y इस साइड जाएगा, इधर 8y है, या फिर चलो 8y को भी इधर ही ले आते हैं, तो y इधर प्लस 8y और आएगा माइनस के साथ, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। 10x माइनस 8x इज 2x एंड y माइनस 8y इज माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5। एंड सेकेंड कंडीशन 10x था माइनस 16x और आएगा तो माइनस 6x, और प्लस y था और माइनस 16y इधर है, इधर जाएगा तो प्लस 16y आएगा, तो प्लस 17y आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन ध्यान से देखो, 10x और 16y इधर, 16x इधर आएगा तो माइनस 6x, एंड y और माइनस 16y इधर आएगा तो प्लस 16y हो जाएगा, तो 17y इज इक्वल टू 3। तो अब आप इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करो। तो एलिमिनेशन यूज़ करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी आपकी 6x माइनस 21y इज इक्वल टू माइनस 15 एंड नेक्स्ट 6x प्लस 17y इज इक्वल टू 3। जब सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11, और यहाँ से सॉरी माइनस 12, ठीक है, और यहाँ से y आ जाएगा आपका 3। जब y 3 आ गया बच्चों तो आप उसको पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में, चलिए पुट इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5, y की जगह 3, तो 2x माइनस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 5, 2x इज इक्वल टू, अभी माइनस 5 ये माइनस 21, माइनस 21 इधर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, तो 21 माइनस 5 16, x कम्स आउट टू बी 8। देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस वाई आपने लिया था, तो 10x प्लस वाई बिकम्स 10 इंटू 8 प्लस 3, दैट इज 83 इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों, अगर यहाँ पर आपने y माइनस एक्स लिया था, बिकॉज डिफरेंस उसने बोला था, अगर आप यहाँ पे y माइनस एक्स ले लेते, ठीक है, आपको फाइनल तक आंसर पता चला, ठीक है, अगर आप यहाँ पे y माइनस एक्स ले लेते तब आपका क्या आंसर आता? तब आपका, आपने नंबर ऐसा अज्यूम किया होता जिसका y बड़ा है और x छोटा है, ठीक है, और उस केस में आप करके देखना फाइनल आंसर 83 ही आएगा। अगर आपने y माइनस एक्स करा तो इसका मतलब होगा y की वैल्यू आ जाएगी अब आपकी 8 और x की वैल्यू अब आ जाएगी 3, ठीक है, क्योंकि अब y बड़ा हो गया, ठीक है। तो उस केस में भी आप करके देखना, y माइनस एक्स करके देखना, फाइनल आंसर आपका 83 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसका आंसर इज 83। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, 2 नंबर्स हैं जो कि 5:6 के रेशियो में है, ठीक है। तो लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो आप ये जानते हो x अपॉन y कितना हो गया? 5/6, ठीक है, रेशियो मतलब x अपॉन y कितना हो गया? 5/6। If 8 is subtracted from each of the numbers, अगर आपने 8 दोनों नंबर से घटाया तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6x इज इक्वल टू 5y। आप इसको कह लो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इसको नहीं, इसको कह लो फर्स्ट कंडीशन। नाउ इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, तो x में से 8 जाएगा तो x माइनस 8, और y में से 8 जाएगा तो y माइनस 8, देन रेशियो बिकम्स 4/5, और y माइनस 8 करोगे तो रेशियो आ जाएगा 4/5। फाइंड द नंबर्स, तो जब ये कंडीशन को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5x माइनस 80 इज इक्वल टू, सॉरी 5 8 ज़ा 40 होता है,
इज इक्वल टू 4y माइनस 32। जब इसको सॉल्व करोगे ये होगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 40 माइनस 32 प्लस 8। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड में से देखो 6x की वैल्यू है 5y और 5y की वैल्यू है 6x। ठीक है, तो आप x की वैल्यू को रिप्लेस कर लो। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 5/6y फ्रॉम 1 to 2। तो जब आप इसमें पुट करोगे, ठीक है, जब आप इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5y/6 माइनस 4y इज इक्वल टू 8। तो सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको, तो ये हो जाएगा 25y माइनस 24y इज इक्वल टू 48 और यहाँ से y आ जाएगा 48। तो y क्या है? दिस इज वन नंबर। ठीक है ना, वन नंबर इज y। नाउ गोइंग टू सेकेंड नंबर वी हैव टू फाइंड x। तो पुट y इज इक्वल टू 48 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो 6x कम्स आउट टू बी 5 इंटू 48 एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका x आ जाएगा 40। ठीक है, तो आप फाइनली लिखोगे देयरफॉर द टू नंबर्स आर 40 एंड 48। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ गए और यहाँ से हम यहाँ गए। तो ये चार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। तो होप यू लाइक द लेक्चर। हैव अ नाइस डे।